नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पर प्रदेश के सभी पंचायत सचिव 8 से 3 दिवस के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। ज्ञात हो कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा किया जाता है, किंतु आज भी ये कर्मचारी अपने वाजिब हक और अधिकारों के लिए कई वर्षों से परेशान है, मगर शासन प्रशासन द्वारा उनकी उचित मांगों का ना तो निराकरण किया जा रहा है और ना ही अधिकारियों द्वारा सकारात्मक सहयोग किया जा रहा है। पंचायत सचिव की विभिन्न समस्याओं को लेकर संभागीय समर्थ सहारा के संभागीय ब्यूरो पूनम राउत ने मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत से विशेष बातचीत की। देखिए यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं एक विशेष कार्यक्रम के तहत प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत जी के साथ हूं, जो कि मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं। पंचायत सचिवों की विभिन्न समस्याओं को लेकर और आगामी समय की रणनीति को लेकर और सचिव संघ के अधिकारों को लेकर मैं उनसे रूबरू होने जा रहा हूं और उनसे जानूंगा कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह का संगठन जो है अपने अधिकारों को लेकर सोच रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आज से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर हैं पूरे प्रदेश में पंचायत सचिव। क्या 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 चीज़ें हैं, क्या मुद्दा है सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, पंचायत सचिव 24 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर सतत क्रियान्वयन कर रहा है जी, लेकिन पंचायत सचिव को अपने काम के अनुरूप ना तो उसका मेहनताना मिल रहा है। मेहनताना से आशा मेरा ये कहने का है कि आज एक सामान्य कर्मचारी को 60 से 70 हज़ार रुपये वेतन मिल रहा है मासिक, और वो मात्र 7 या 8 घंटे ड्यूटी करता है। और पंचायत सचिव हमारा 24/7 2400 घंटे 7 दिन सेवाएं दे रहा है, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है लगातार, लेकिन इसके बदले में पंचायत सचिव को अल्प वेतन, वो भी अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 अगस्त 2023 के बाद से हमें 7वां वेतन मिला है, तब से आज हमें 41,240 रुपये वेतन मिल रहा है। नहीं तो पंचायत सचिव को अल्प मानदेय अल्प वेतन का कर्मचारी माना जाता है, और मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी अल्प वेतन है। पंचायत सचिव को आज जो हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति माह मासिक वेतन मिलना चाहिए। दूसरी बात, पंचायत सचिव पर अन्य विभागों के काम थोपे जा रहे हैं। राजस्व विभाग का जो अभी योजना चल रही उनकी राजस्व महाअभियान, उसमें पंचायत सचिव को लगा दिया है। उसके बाद पंचायत सचिव को स्वास्थ्य विभाग का काम दिया जा रहा है, आयुष्मान का। पंचायत सचिव से आप जनगणना का भी काम ले रहे हैं। और तो और कुछ जिलों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है और आप भी कहेंगे कि पंचायत सचिवों से जानवरों का, कुत्तों का बंध्याकरण, कुत्ते पकड़ो। अब आप बताइए, पशुपालन विभाग का काम भी पंचायत सचिव करे। तो मैं शासन से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब सारे काम पंचायत सचिव कर रहा है तो सारे कर्मचारियों का वेतन भी पंचायत सचिव को क्यों ना दिया जाए? पंचायत सचिव एकमात्र ऐसा कर्मचारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिन रात शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। हमारी सेहत को बिना देखे कई हमारे पंचायत सचिव असमय काल के गाल में समा गए हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट, सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि पंचायत सचिव दिन और रात देखे बिना शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। सर 2023 में महापंचायत का आयोजन हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तमाम तरह की बातें, घोषणाएं की थी। क्या वो अभी सारी चीज़ें लागू हुई है? उसमें भी काफ़ी चीज़ें छूट? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। 3 अगस्त 2023 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने, मैं कहूँगा बड़े ही संवेदनशील मुख्यमंत्री रहे हमारे, और उनको जितना साधुवाद दूं उतना कम है पूरे प्रदेश संगठन की ओर से। पंचायत सचिव 7वां वेतनमान से अछूता था। सबसे पहले हमें 7वां वेतनमान दिया गया। पंचायत सचिव अनुकंपा में सरलीकरण, हमारे जो लगभग 4 से 8 हज़ार अनुकंपा आश्रित थे, दर दर भटक रहे थे, आज सभी की अनुकंपा नियुक्तियां होने लगी हैं। अनुकंपा आश्रितों को अन्य जिलों में यदि पोस्ट खाली है तो वहाँ नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। आयुष्मान का लाभ हमें मिल रहा है। कुछ ही दिनों में आयुष्मान में हमारे पंचायत सचिव का पोर्टल अपडेट हो जाएगा तो उसका लाभ भी मिलने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी हमारी महत्वपूर्ण और मुख्य मांग जो रही है विभाग में संविलियन, वो हमारा एक मुद्दा है, वो नहीं हो पाया। दूसरा, हमारा समयमान वेतनमान का एक आदेश नहीं हो पाया। वो आदेश हमारा हो जाए तो कुछ हद तक पंचायत सचिव राहत महसूस करेंगे कि हमें कुछ तो लाभ मिला। सर इतने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं एज ए पंचायत सेक्रेटरी के रूप में, लेकिन आज भी जो है आप विभागीय कर्मचारी नहीं बने हैं। बिल्कुल सही, हम भी यही, हमारा भी यही कहना है।
हम किस विभाग के कर्मचारी हमें पता ही नहीं चलता। कहने को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वो काम सारे विभागों के कर रहा है। तो हमें विभाग अपना राज्य के कैडर में सम्मिलित करे, संविलियन करे। तो पंचायत सचिव भी एक शिक्षक जिस प्रकार से शिक्षा विभाग का है, स्कूल शिक्षा विभाग का, हम भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी बनेंगे तो हमें उसमें लाभ मिलेगा। हमारी शासन से यही मांग है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत सचिव को राज्य का कर्मचारी घोषित किया जाए और आप जितना काम लेना चाहते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो काम आते हैं हम पूरे काम करेंगे, लेकिन अन्य विभागों के काम हम नहीं कर पाएंगे। यदि अन्य विभागों के काम आप हमसे ले रहे हैं तो हमारा वेतन भी उस हिसाब से किया जाए। बीच में से पंचायत मंत्री का एक स्टेटमेंट भी था और जिसको लेकर आपने आंदोलन भी किया एक तरह से पूरे प्रदेश में कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जो है वो सरपंच के हस्ताक्षर से होंगे। तो इसको लेकर क्या अभी बात हुई है या नहीं? बड़ा हास्यास्पद मामला है ये। एक पढ़े लिखे कर्मचारी की सीआर एक अनपढ़, अशिक्षित या कम पढ़े लिखा, क्योंकि स्वाभाविक बात है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, सरपंच भी बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं कुछ, लेकिन आप ये बताइए एक 5 साल अपना शासन करेगा वो पंचायत में और सचिव की सीआर लिखेगा, उसे क्या पता कि सीआर क्या होती है। हमारी मांग है पंचायत मंत्री महोदय से भी कि पंचायत सचिव की सीआर पूर्व में जिस प्रकार से लिखी जा रही थी, पीसीओ हमारा प्रथम समीक्षक अधिकारी रहे, उसके बाद सीओ रहे, उसके बाद जिला सीओ रहे। चूंकि हमारा जिला कैडर है तो हमारी सीआर भी हमारा जनपद सीओ या पीसीओ इनके माध्यम से लिखी जाए। स्वीकृत करता अधिकारी हमारा जिला पंचायत सीओ रहे। इसमें कहीं ना कहीं जो आपने क्वेश्चन किया, इसमें पंचायत सचिवों पर अनर्गल दबाव बनेगा। यदि हमारा पंचायत सचिव अनैतिक काम या सरपंच ने बोला कि ये राशि निकाल दो, आप मेरा ये काम करो, वो उसमें मना करेगा तो उसकी सीआर वो नहीं लिखेगा। तो हम ये चाहते हैं, अभी हमारी चर्चा हुई है और संभवतः हो सकता माननीय पंचायत मंत्री महोदय इस पर एक्शन ना लें, हमारा आदेश ना हो तो हम शासन के साथ हैं। वरना मैं आपको बताना चाहता हूं, पंचायत सचिव संगठन पंचायत सचिवों के हितों से कतई समझौता नहीं करेगा, चाहे हमें जमीन आसमान एक करना पड़े। जी सर, 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर हैं पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव। क्या बेसिकली क्या चीज़ें छूट गई हैं या जिसको आपको देखकर लगता है एज अ प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको कभी लगता होगा कि भाई ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, बहुत गलत है, तो क्या ऐसी कोई चीज़ बताएंगे? प्रमुख चीज़ें, प्रमुख बातें जो छूट रही हैं जिससे कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है प्रदेश सचिवों के साथ? बिल्कुल। अब ये 3 दिन का सामूहिक अवकाश पर आप आ गए हैं, इसमें मुख्य मुद्दा है हमारे साथियों पर अनर्गल कार्रवाई। सीएम हेल्पलाइन एक ऐसा मुद्दा है, एक झूठी शिकायत भी यदि शिकायतकर्ता करता है तो शासन ने अब उसमें एक प्रावधान कर दिया कि आप संतुष्टिपूर्वक बंद कराइए। अब अधिकारी पे निचले अधिकारी दबाव बनाता है, वरिष्ठ अधिकारी, निचला अधिकारी पंचायत सचिव पर बनाता है कि आप इसे संतुष्टिपूर्वक बंद कराइए। अब वो संतुष्टिपूर्वक बंद कराने के चक्कर में हमारा सचिव हादसों का शिकार हो रहा है, दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है और अधिकारी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिकायत फर्जी है। जिस शिकायत का हमने पूरा प्रतिवेदन दे दिया है, मान लीजिए उसने मांग की कि मुझे पीएम आवास दिया जाए और पीएम आवास में उसका नाम ऑलरेडी नीचे है, तो उसको लाभ कैसे मिलेगा? जब उसका नंबर आएगा तब मिलेगा। इसी प्रकार से बालाघाट जिले में अभी जो घटनाएं हुई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे एक सचिव साथी उसमें दुर्घटना में मृत हो गए। सीएम हेल्पलाइन, मात्र सीएम हेल्पलाइन, आपने सीएम हाँ जी हाँ, ये किरणापुर जनपद का मामला है। आप सीएम हेल्पलाइन को लेकर उसको पत्र दे रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं, अगले दिन हमारा सचिव शांत हो जाता है, क्योंकि वो हार्ट का पेशेंट था और आप भी जानते हैं हार्ट के पेशेंट को तनाव और दबाव सहन नहीं कर पाता। किसी प्रकार से उसके साथ दुर्घटना हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पत्र के कारण हुआ, लेकिन आप उसको दबाव दे रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन संतुष्टिपूर्वक बंद कराइए। वो संतुष्टि के लिए भागा जा रहा है, कहीं ना कहीं दबाव आया, अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब इसके पीछे कौन है? ये भी एक यक्ष प्रश्न है कि इसके पीछे कौन है। भाई शासन सीएम हेल्पलाइन के पीछे लगा है कि आप संतुष्टि से बंद कराइए, सचिव हमारा जा रहा है शिकायतकर्ता के पीछे। इवन इसमें मैं आपको मामले बताऊंगा कि हमारे सचिव साथी कई बार तो उनके मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं और उनकी जो अनुचित मांग होती वो भी पूरी कराना पड़ता। शासन इस ओर ध्यान दे। सीएम हेल्पलाइन में फोर्स क्लोज की जो व्यवस्था थी वो जारी रखना चाहिए। और मैंने इस संबंध में अभी 3 दिन पूर्व चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी निवेदन किया है, हमारे आदरणीय अनुराग जैन साहब से। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यदि ऐसा है तो हम पुनः इसमें रिव्यू करेंगे और दिखवाएंगे कि यदि जायज़ शिकायत है तो उसे बंद नहीं किया जाए। लेकिन नाजायज़ शिकायतें हैं, शिकायत का समाधान होने के बाद भी हम शिकायत नहीं उठाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हकीकत यही है,
धरातल पर यदि आप जाएंगे प्रत्येक ग्राम में नाली सफाई करा दी, लेकिन उसके बाद उसकी अपेक्षा कुछ और रहती है कि पंचायत सचिव मेरे मोबाइल में बैलेंस डला दे। यदि अपन उससे कहते हैं कि ओटीपी दे दे भैया, तो बोलते भैया ओटीपी के लिए बैलेंस नहीं है, बैलेंस डलवाइए। तो आप बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? एक कर्मचारी को, एक साधारण से व्यक्ति जिसका हमने काम कर दिया, उसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है, अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। छुट्टी के दिन भी मैंने सुना है कि छुट्टी के दिन भी जो है वर्कलोड है, उच्च अधिकारी को दबाव रहता है कि भाई छुट्टी है कोई बात नहीं लेकिन आपको काम करना है। वीसी जो है वो कई बार बेवजह हो रही है, ऐसा कर्मचारियों का कहना है कि भाई उससे जो है फील्ड पर प्रोग्रेस नहीं कर पाते, दिन भर हमें पंचायत में बैठना पड़ता है, कई बार नेटवर्क की भी समस्या रहती है, लेकिन जो है एक मॉरल सपोर्ट जो उच्च अधिकारियों का मिलना है वो नहीं मिलता, वो कमी है। बिल्कुल आपका सही कहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने छेड़ी है कि अवकाश के दिनों में काम। आप हमसे 24 घंटे काम ले रहे हैं, तो कम से कम शनिवार और रविवार जो शासन ने घोषित किया है 5 दिन काम करना है, तो शनिवार नहीं दे रहे तो रविवार तो अवकाश का दिन है। पंचायत सचिव परिवार, इस समय पंचायत सचिव का ध्वस्त होते जा रहा है। पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त इसलिए होते जा रही है क्योंकि परिवार को समय नहीं दे रहा है, अपने बच्चों को देख नहीं पा रहा है। आपने बोल दिया रविवार के दिन बीसी रहेगी, आपने बोल दिया रविवार के दिन मीटिंग रहेगी, तो वरिष्ठ अधिकारी तो आदेश निकालते हैं कि आपको रविवार को मीटिंग में आना है। हमारा पंचायत सचिव मान लीजिए किसी कार्य से जा रहा है अपने परिवार के, वो गाड़ी मोड़ देता है बेचारा। और यही ऊहापोह की स्थिति में मैं बता रहा हूँ आपको, ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसी कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय पंचायत मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि पंचायत सचिवों को सबसे महत्वपूर्ण आप अवकाश के दिनों में अवकाश मिले। दूसरा, अन्य विभागों के काम जो अन्य कर्मचारी है उनसे कराए जाएं। पंचायत सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कर्मचारी है, उसके काम करेगा और दिल से करेगा। बस मेरी यही मांग है। और हमारे जो साथी शांत हुए हैं दुर्घटना में, उनके प्रति पूरे प्रदेश संगठन की ओर से मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार को भगवान साहस प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर से अनुकंपा करता हूं, आशा करता हूं। और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंचायत सचिव जब तक एकजुट है तब तक सेफ है। एक है तो सेफ है, हमारा भी ये नारा है, एक है तो सेफ है। स्वाभाविक बात है, आज उसके साथ घटना हुई, कल किसी और के साथ हो सकती है, अन्य जिले में हो सकती है। तो हम तो यही मांग करते हैं शासन से भी कि पंचायत सचिवों को अनर्गल जो दबाव दिया जा रहा है उससे मुक्त करे। सीएम हेल्पलाइन में फोर्स क्लोज की व्यवस्था जारी रखे, अवकाश के दिनों में काम न कराया जाए और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू से बातचीत करने के लिए। और जैसा कि आपने सुना, अभी हम प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत जी से रूबरू थे, जिन्होंने साफ कहा कि पंचायत सचिव जो हैं और साथ में ग्राम रोजगार सहायक भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि शासन प्रशासन के लोग कर्मचारियों को अपने परिवार का हिस्सा तो जरूर बताते हैं, मगर उनकी मांगे या जो समस्या है उसका निदान नहीं करते हैं और मजबूरी में कर्मचारियों को अपने हितों और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।